नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। तो देश का बजट आ गया, सोने चांदी में भारी गिरावट हुई तो 20% का सर्किट भी लगा दिया गया ताकि गिरती कीमतों को संभाला जा सके। हमारे साथ मुंबई से एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थितियां हैं सोने चांदी में निवेश को लेकर के, क्या माहौल सकारात्मक है। लेकिन पहले हमारे साथ इंद्रजीत सिंह मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। इंद्रजीत, मार्केट ने नेगेटिव सेंटिमेंट्स जाहिर किए, हम सभी ने देखा, लेकिन सोने चांदी को लेकर के एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं, अगर उनके साथ हैं, ओवर टू यू। जी बिल्कुल आशा, अगर मार्केट की बात करें तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है STT, उसमें बढ़ोतरी की गई फ्यूचर ऑप्शन पे, जिसको लेकर मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट था। सबसे बड़ी बात ये थी कि मार्केट को काफ़ी उम्मीदें थी कि जो ट्रंप का टैरिफ वार था, इसके बाद से मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति थी। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि इस बार मार्केट में को काफ़ी राहत मिलेगी, इन्वेस्टर फ्रेंडली बजट होगा, जिससे कि जो विदेशी निवेशक इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं वो फिर से वापस आएंगे, इस तरह का कुछ बजट में प्रावधान होगा। लेकिन उसका उलट हो गया, फ्यूचर ऑप्शन पे STT बढ़ा दिया गया। इससे मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट गया, मार्केट में लगातार गिरावट का दौर जारी हुआ। लेकिन अगर सोने चांदी की गिरावट की बात करें तो काफ़ी पहले से ही सोने चांदी के गिरावट का दौर शुरू हो चुका था। क्यों सोना और चांदी गिर रहा है, इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए कुमार जैन जी हैं, मुंबा देवी ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर सोने और चांदी में क्यों गिरावट आ रही है, क्योंकि काफ़ी हाई लेवल पर सोना और चांदी चला गया था। जी, कई कारण बने हैं सोने चांदी की गिरावट के। सबसे मुख्यतः कारण बना है कि सेंट्रल बैंक की बाइंग बंद हो गई है और अमेरिकन फेड वॉर चालू है, अमेरिकन ट्रेड वॉर चालू है। वो कभी बात करता है 200 करोड़ रुपए का 200% ड्यूटी डालेगा, कभी बात करता है 500% ड्यूटी डालेगा। और जहाँ तक सवाल है सोने का, सोने में एक सर्किट ब्रेक लगा हुआ है जिससे सोना नीचे आ रहा है, और चांदी में भी सर्किट ब्रेक लग गया है शायद, तो चांदी भी नीचे आएगी। इस तरह इस समय सोना 15,300 के आसपास चल रहा है और चांदी करीबन 2,70,000 के आसपास चल रही है। इस तरह सोना और चांदी दोनों में एक बड़ी सी मंदी आई हुई है। और जहाँ तक सवाल है, इतना हाई गया था, 50,000 भाव से बढ़ के सीधा 2 लाख तक सोना पहुँचा था। तो डेफिनेटली एक सर्किट ब्रेक लगना ही था और एक करेक्शन आना ही था। तो इस समय करेक्शन आया है और इस समय हम सोना चांदी दोनों आज नीचे तेज रहे, कल और तेज माइनस जाएंगे। इस तरह बजट का नई कुछ नहीं आया, बजट में नई सोने पे कुछ ड्यूटी आई, नई सोने पे कुछ बढ़ोतरी आई है। लेकिन सवाल बजट का नहीं है, सवाल यहाँ के ट्रेंड का है और इंटरनेशनल मार्केट के जो बाजार का है। इंटरनेशनल मार्केट बाजार टूट गया है, इसकी वजह से मंदी आई हुई है। सर ये बताइए, आप बताइए कि सोने चांदी में जब तेजी आती है तो क्या बायर्स, एक्चुअल बायर्स आते हैं? तेजी आती है, जो अमुक जो नफा कमाने वाले लोग उसमें घुसते हैं। जैसे ये अभी सट्टे जैसा धंधा चालू हो जाता है और जैसे कि भाव बढ़ेगा तो 2 पैसा मिलेगा। पर इस समय जब ये ब्रेक लग गया, सर्किट आएगी, तो उसके हिसाब से पूरा बाजार घट गया है। और आगे बजट में कुछ आने की संभावना थी कि ड्यूटी 2% कम से कम हो जाएगी तो भाव घटेगा, पर बिगर ड्यूटी आया ही इसमें भाव घट गया है और भी घटने की आशा है। तो एक्चुअल बायर्स जो हैं वो मार्केट में थे या बहुत कम थे? एक्चुअल बायर कम थे, जो हमेशा खरीदने वाले, नफा कमाने वाले लोग घुसे हुए थे, वो अभी इसमें से निकल जाएंगे। तो हमारे साथ कुमार जैन जी हैं। कुमार जी, ये भी बताइए कि क्या जो डॉलर की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी कम हो रही हैं, हालांकि रुपए के मुकाबले कम नहीं हो रही हैं, उसका असर है? और इसके अलावा जो रिजर्व बैंक, दुनिया भर के जो रिजर्व बैंक्स हैं, वो गोल्ड खरीद रहे थे, उन्होंने क्या खरीदना कम कर दिया है? हाँ बिल्कुल, जहाँ तक डी-डॉलराइजेशन हो रहा है, डॉलर के पेमेंट अगेंस्ट में हम लोग सोना पेमेंट कर रहे हैं, इस तरह लोगों का पेमेंट चल रहा है। तो डी-डॉलराइजेशन की वजह से सब जितनी भी कंट्रियाँ पेमेंट डॉलर में कर रही है, जो भी तेल ले रही है, कुछ भी गैस ले रही है, उसका पेमेंट डॉलराइजेशन नहीं, डॉलर से नहीं कर रही है, बल्कि सोने गोल्ड से कर रही है। वो एक परचेजिंग थी, अभी वो वापस चेंज हो गई है। और इस तरह अब जैसे RBI ने 800 टन सोना लिया था, ऐसा का सुनने में आया, लेकिन अभी सबका सोना अभी आगे आने समय में मालूम पड़ेगा कि सोने का क्या रिजल्ट है। इसके अलावा ये भी बताइए कि किस तरह से
सोने का भाव आगे जा सकता है और आम निवेशक के लिए क्या? अभी देखकर मार्केट की चाल से चलना चाहिए आदमी को, नहीं तो आदमी लुढ़क जाएगा। जितने भी स्पेकुलेशन वाले हैं उनको सबको महंगा पड़ेगा। इसमें सोना और चांदी घट रही है इसलिए और घटेगी, और सोने में सर्किट ब्रेक लग गई है इसलिए सोना भी काफ़ी घटेगा, ये आशंका है। इंटरनेशनल मार्केट में भी सोना घटा है और चांदी घटी है। इस तरह से सब बाजू से मंदी आएगी तो एक बहुत महंगा पड़ेगा, सोने चांदी में एक काफ़ी घटाव आएगा। बताया जाता है कि चांदी का जो यूज है, ईवी गाड़ियाँ, ईवी बैटरी, बहुत सारी चीज़ों में हो रहा था, इंडस्ट्री में भी यूज हो रहा था। सडनली 4 लाख तक चांदी चला गया था। तो क्या 4 लाख तक ये जो है जो बाजार में सट्टा होता है उसके कारण गया था या एक्चुअल वायर्स थे इतने? नहीं, बायर्स थे लेकिन सट्टा ही हो रहा था, मार्केट में सट्टा लगा हुआ था। सट्टे की वजह से तेजी आई थी, लेकिन अब सट्टा जो ब्लास्ट हो गया है इसलिए एक प्रकार से घट गया है, तो सब सोना चांदी दोनों घट गए। तो देखिए कि सोना और चांदी दोनों घटने का यही कारण बता रहे हैं अभी तक। जी इंद्रजीत, लेकिन ये जरूर पूछिए, क्योंकि सोना चांदी सबसे सुरक्षित निवेश एक तरीके से आम जनता, आम आदमी की अगर कसौटी को देखें तो बहुत बड़ा अच्छा निवेश माना जाता है। अगर आपको कुछ खरीदना है, रख लीजिए, भविष्य के काम आएगा, एक निधि के तौर पर इसको देखा जाता है। वो अभी भी करना सेफ है या नहीं सेफ है, या फिर उसके लिए थोड़ा और इंतजार करें ताकि और घटे? एक दूसरा प्रश्न ये भी पूछ लीजिएगा, जल्दी में पूछेगा कि ड्यूटी के अलावा इस बजट में क्या प्रावधान ला सकती थी सरकार जो कि फायदेमंद होता सोने चांदी की कीमतों को लेकर के? जी बिल्कुल, मैं पूछता हूं कुमार जी से। कुमार जी, ये बताइए कि सोना चांदी को सेफ निवेश माना जाता था और आमतौर पर लोग सोचते थे कि कभी भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो एक अच्छा निवेश, अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो क्या ये सही समय है सोना खरीदने का या थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, और क्या लगता है? नहीं, इंतजार करना चाहिए। इस समय सट्टा घुसा हुआ था, जो भाव नीचे आया, एक बार आके लेवल हो जाएगा भाव का, तब आदमी को घुसना चाहिए निवेश में। सोने चांदी में लॉन्ग टर्म में बहुत तेजी है डेफिनेटली, लेकिन जहाँ तक सवाल है सट्टे का, सट्टा एक बार आस में आ जाता है तो खोटी तेजी मंदी आती है, और खोटी तेजी मंदी में आदमी अगर तेजी में घुसता है तो उसको मंदी का सबब